पहले बुलाया, फिर किया दुष्कर्म और फिर बनाई अश्लील वीडियो और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। जी हाँ, ये दिल दहला देने वाली घटना है मुख्यमंत्री के गृह जनपद की, जहां इन दिनों क्राइम अपने चरम पर है। 15 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसे ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में शिक्षा के मंदिर में मर्यादा को तार तार करने का मामला सामने आया है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल के प्रबंधक ने न सिर्फ 15 साल की छात्रा के साथ रेप किया, बल्कि उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे 1 महीने तक ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि प्रबंधक मामले में हीला हवाली के बीच फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने और उच्चाधिकारियों को मामला संज्ञान में नहीं देने की वजह से थाना प्रभारी को थानेदारी गंवानी पड़ी है। ऐसा कि मेरी लड़की 30 तारीख को गायब हो गई थी, तो हमने थोड़ा सा जांच पड़ताल किया तो लड़की थोड़ा हरिंदर यादव के बहका में आ गई थी, क्योंकि उनके विद्यालय में पढ़ाता भी हूँ और बच्चे भी वहीं पढ़ती हैं। और लड़की कहने के हिसाब से कि लगभग साल भर से वो इसके साथ गलत हरकतें कर रहा था। और 30 तारीख को घर पे बुला दिया, क्योंकि 29 को मेरे घर आया था। वो 29 तारीख को वो मेरे घर आए थे कि छोटी बच्ची की जन्मदिन थी। उसी समय इसको बताएं कि घर पे आ जाना सुबह, और बिना बताए चल दी। आज जब शाम तक मैं लड़की को घर पे लेके आए गुना थाना से, तो थोड़ा बात बताई, 2 लड़के के नाम बताई, शिवम यादव है सिधारी के और कोई संदीप यादव। उस हिसाब से मैं तहरीर दे दिया गुना थाने पे। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई और कुछ हरिंदर के भाई के माध्यम से मुझे कुछ जानकारी मिली, उस बाबत मैंने पूछताछ शुरू कर दिया। करने के बाद कहानी सामने ये आई कि हरिंदर यादव ने, जो प्रबंधक है आरएम पब्लिक स्कूल का, जहाँ मैं पढ़ाता भी हूँ और बच्चे भी पढ़ती हूँ वहाँ पे, उन्हें लगभग 1 साल से इसके साथ गलत हरकतें कर रहा था। ये बताने की हिम्मत ऐसे नहीं की। हमसे संबंध उसका बहुत अच्छा था, घरेलू संबंध भी था, मैं उसको भाई की तरह मानता था। तो मुझे भी बात पचाने में 4 दिन समय लगा कि है कि नहीं सही है। तो शिव साहब को मैं गोरखपुर से तहरीर दिलाया था, शिव साहब के पास आए थे। तो शिव साहब आए थे आज बयान लेने के मेरी लड़की की। तो बयान लेने के बाद उनके रूम पे गए, चलो कि बताओ घटनास्थल पर जाके। तो जैसे पूछा गया इसको कि रूम में क्या है, जिस रूम में इसके साथ गलत हुआ था, इसके बताने के हिसाब से जिस रूम में इसका गलत हुआ था, बताया कि बताओ था, तो ताला बंद था बाहर से, उस कमरे में ताला बंद था। उन्होंने कहा कि चाचा कमरा है, काफी दिन से बंद है, ये जो रहते हैं तभी खुलता है। तो 14 महीने से गायब है वो, ताला भी उसको अंदर बंदी है। तो इसको कैसे पता कि अंदर तख्ता है, कुर्सी है, मेज है और अलमारी है? शिव साहब ने पूछा, ये बताई। तो शिव साहब ने भी कहा हाँ, क्योंकि उन्हें वीडियो बना के रखा है। शिव साहब भी अपने पास वीडियो बना के रखे हैं कमरे का, एक पुलिस द्वारा बनवाई वीडियो, उसमें कहा शिव साहब कहा तो ठीक बोल रही है। आपको बता दें कि गोला थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 साल की छात्रा कक्षा 7वीं में पढ़ती है। आरोप है कि आरएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हरेंद्र यादव, जिसकी उम्र 38 साल है, उसने 30 जुलाई को छात्रा को पहले घर से स्कूल बुलाया और वहां पर उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, उसने छात्रा का अश्लील वीडियो बनाने के बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा। छात्रा ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। जब परिजन थाने पर गए तो वहां से उन्हें भगा दिया गया। 20-22 दिन तक इधर उधर गुहार लगाने के बाद पीड़िता अपने पिता के साथ उच्चाधिकारियों से मिलने पहुंची। एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन मामला 25 दिन पुराना होने की वजह से आरोपी को फरार होने का मौका मिल गया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और पीड़िता और उसके पिता ने बताया कि धमकी देकर शिवम और स्कूल के ड्राइवर संदीप पर आरोप लगा दिया है। उसके बाद हरिंदर ने बोला है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें मार देंगे। उस पर दबाव बनाया कि वो उसके शहर के घर पर रहकर पढ़े और लोगों से कह दे कि पिता के डांटने पर वो घर से भाग गई। पीड़िता और उसके पिता ने बताया कि लड़की के पिता ने विरोध करने पर वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देने लगा। 29 तारीख को हरिंदर यादव मेरे घर पे आए थे,
जो कि मेरे बहन का बर्थडे था, तो वो बोले कि 30 तारीख को सुबह मेरे घर चली आना। और मैं बिना किसी को बताए 30 तारीख को सुबह घर चली गई उनकी। तो रोड पे ही खड़े थे और पीछे के गेट रास्ते मुझे छत पे ले के जा रहे थे। तब तक उनकी माँ निकली, लेकिन मुझे देखी, ऐसा वो लगा कि वो मुझे देखी ही नहीं, उसकी वजह से वो चली गई और सीधे मुझे छत के रूम पे ले गए हरिंदर यादव, और बाहर से बंद करके कहीं 5-10 मिनट के लिए कहीं चले गए थे वो। उसके बाद से जब आए तो मेरे साथ दुष्कर्म काम किए, बोलने लगे कि अगर बोलोगी तो बहुत नेट पर बार पर वो धमकी देते कि नेट पर डाल देंगे, ऐसे हरदम धमकी देते रहते थे। और यहाँ तक कि बोले कि कोई भी पूछे तो बोल देना शिवम के कहने पे मैं आई हूँ, और संदीप मुझे लिया कि कौड़ीराम छोड़ा है। क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है के द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर यह आरोप लगाया गया है कि 30 जुलाई को उसके स्कूल के प्रबंधक द्वारा उसे घर से बुलाकर उसके साथ रेप किया गया है। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना गोला पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साक्ष्य संकलन के क्रम में आवश्यक विधिक कार्रवाई की। वहीं पीड़िता ने पिता के साथ मिलकर जब शहर में उच्चाधिकारियों को अपनी आप बीती बताई तो उसके बाद हड़कंप मच गया। पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी एक स्थानीय पत्रकार का भाई है। यही वजह है कि पुलिस उसे प्रश्रय दे रही है, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिख रही थी। उसके बाद वो उच्चाधिकारियों से मिली, इसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसका मुकदमा लिखा गया। सीओ गौला श्यामदेव ने बताया कि स्कूल के प्रबंधक द्वारा 15 साल की नाबालिग छात्रा के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट ABI।